गुड इवनिंग। डेसिमल फ्रैक्शन कंसेप्ट डिस्कस किया था हमने पिछली क्लास में। आज हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। इनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं अपनी तरफ से लूंगा और आगे इसको समझते हैं। एक कैलकुलेशन लिखते हैं जहां पर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, उनके ऊपर 0.7 बार प्लस 0.8 बार, इसको मुझे सोल्व करना है। 0.7 बार प्लस 0.8 बार है, इसको सोल्व करना है। इस सवाल को मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। 0.7 बार को हम लिख सकते हैं 7/9, 0.8 बार को लिख सकते हैं 8/9। ये हो जाएगा 15/9 हो जाएगा। इसको एक सही 6/9 लिख सकते हो। एक तो पूरा है और आगे 6/9 है। अब एक पूरा है तो इसको डेसिमल से पहले रख दीजिए। अगर मैं 6 के ऊपर बार होता है, 0.6 बार जो होता है, 0.6 बार है, इसको 6/9 लिख सकता हूं। तो 6/9 को 0.6 बार लिख सकता हूं। तो यह आ जाएगा 6 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार, और ये 1.6 बार हो जाएगा। अगर मैं 0.7 बार प्लस 0.8 बार को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.16 बार हो जाएगा। ये सवाल को करने का पहला तरीका है। आराम से समझ लीजिए। अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है, इसको 7/9 लिखूंगा, इसको 8/9 लिखूंगा। 8 और 7 15/9 हो जाएंगे। एक सही 6/9 हो जाएंगे। एक पूरा है इसलिए डेसिमल से बाईं तरफ रहेगा। 6/9 को क्या लिख सकता हूं, 0.6 बार। 1.6 बार इसका आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। 0.87 बार प्लस 0.29 बार, इसको मुझे सोल्व करना है। ये दूसरा एग्जांपल है। मैं इनको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, लेकिन पहले हम पहले तरीके से देखते हैं। 0.87 बार प्लस 0.29 बार है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे ये 87/99 हो जाएगा, ये 29/99 हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ते हैं, 9 7 16 1, 8 2 10 और 1 11, 116/99 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक सही 17/99 लिख सकते हैं। एक पूरा है इसलिए डेसिमल से बाईं तरफ रहेगा। नीचे 99 है तो ऊपर 1 और 7 के ऊपर बार आ जाएगा और ये हो जाएगा 1.17, और 17 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। 0.87 बार प्लस 0.29 बार है, इसको अगर ऐड करेंगे तो 1.17 और 17 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल है वो देखिए। 0.12 और 12 दोनों पर बार है और 0.12 है ओनली 2 पर बार है। इसको समझिए। 0.12 है, 1 और 2 दोनों पर बार है। 0.12 है, केवल 2 पर बार है। अगर इसको सोल्व करना है, इसको मैं लिख सकता हूं 12/99 लिख सकता हूं। इसको लिखूंगा तो 12 में से 1 करेंगे तो 12 - 1 हो जाएगा, इसके कारण 9 आएगा, इसके कारण 0 आएगा। ये 12/99 हो जाएगा प्लस ये 11/90 आ जाएगा। इनका लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 990। 99 और 90 का 990 आ जाएगा। 99 का भाग देते हैं 10 बार जाता है, 12 का 10 से गुणा 120 हो जाएगा। 90 का भाग देते हैं 11 बार जाता है, 11 का 11 से गुणा 121 हो जाएगा। इनको आपस में ऐड करते हैं, 120 और 121 है वो 241 हो जाएंगे। 241 है अपॉन 99 आ जाएंगे। अब ध्यान से देखना, 2 के ऊपर बार आएगा क्योंकि नीचे 99 है। एक डिजिट पर बार नहीं आएगा क्योंकि एक 0 है, और 3 डिजिट के ऊपर डेसिमल लगेंगे क्योंकि नीचे 3 डिजिट हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो 0.24 और ये 1। अगर एक बार मैं सोचूं कि 2 पर बार आएगा तो यहां 2 पर बार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको वापस इसमें चेंज करूं
तो इसको अगर मैं वापस इस फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो 241 में से 2 घटाता हूं तो यहां 239/990 बनता, लेकिन मुझे 241/990 चाहिए। तो 241/990 रखने के लिए मुझे यहां इस 243 है, इसमें 2 जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिसमें से 2 घटाने से 241 बनता है। तो यहां पर जो संख्या आएगी, ये जो नंबर है ये माइनस करके लिखा जाता है, तो 2 माइनस करने से 241 बना है, इसका मतलब मूल संख्या थी 243 थी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आ जाएगा 0.243 और 43 के ऊपर क्या हो जाएगा बार, क्योंकि 0.243 है, इसको अगर आप इस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे अंश और हर में, तो 243 में से 2 घटाएंगे 241 आ जाएगा, और 241/2 पर बार है इसलिए डबल 9 आएगा, 1 पर बार नहीं है इसलिए 1 क्या आ जाएगा 0। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 243 माइनस 2 बट्टे हो जाएगा डबल 9 और 1 क्या आ जाएगा 0, और ये 241/990 बन जाएगा। 243 में से 2 घटाएंगे 241/990। अगर इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे तो 0.243 और 43 के ऊपर क्या आ जाएगा बार आ जाए, 43 के ऊपर आएगा बार। ये इसका तीसरा एग्जाम्पल था। मैं चौथा एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से समझना है। 0.001 तीनों पर बार है, 0.001 0 और 1 पर बार है, प्लस 0.001 और केवल 1 पर बार है। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। 0.001 तीनों पर बार, 0.001 0 और 1 पर बार, 0.001 और केवल 1 पर बार। अगर इसको लिखूंगा 1/990 हो 999 हो जाएगा। इसको लिखूंगा तो इसमें से 0 घटाऊंगा तो 1 ही रहेगा, 2 पर बार है इसलिए डबल 9 और 0 रहेगा। इसमें से 1 में से 0 0 घटाऊंगा तो 1 ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा 9, इसके कारण 9 और इसके कारण 2 0 900 आ जाएंगे। नीचे एलसीएम लेंगे, 9 3 बार है, 2 बार है, 1 बार है, तो 9 आएगा 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 6 बार तो 9 आ जाएगा। 0 1 बार इसमें है, 2 बार इसमें, इसलिए 2 बार क्या आ जाएगा 0। 999 का भाग देते हैं तो ये आ जाए 999 इसमें भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस 990 का भाग देंगे तो 990 का भाग देंगे तो 10101 और 990 है तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 रह जाएगा। 900 का भाग देंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 6 बार क्या आ जाएगा 1 1, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है 6 टाइम 9 है और 2 बार क्या है 0। अब इसको ध्यान से देखना, अगर मैं इनको आपस में जोड़ता हूं तो एक बार ये देखता हूं 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, उसके बाद में 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, और ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 1। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, ये आ जाएगा। कितने डिजिट है 6। नीचे डिजिट कितने हैं 6, तो ये हैं 2 ये हैं 8 डिजिट हैं। डेसिमल कितने पर आएगा 8 डिजिट पर आएगा। 6 डिजिट आपके पास है, 8 डिजिट पर डेसिमल आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 1 2 2 2 1, 6 डिजिट तो ये हो गए। 2 डिजिट मुझे 0 के रूप में लेने पड़ेंगे। अब यहां पर जो संख्या बनेगी, जो भी नंबर बनेगा, जो भी संख्या बनेगी, वहां पर नीचे 2 0 हैं, इसलिए यहां पर 2 अंकों पर बार नहीं रहेगा, ठीक है। और नीचे 6 9 है तो 6 अंकों पर बार रहेगा, तो ये जो 6 अंक हैं इनके ऊपर तो बार रह जाएगा, और ये जो 2 0 वाले डिजिट हैं इनके ऊपर बार नहीं रहेगा। और वो जो संख्या बनेगी उसमें से 0 0 घटेगा, 0 0 घटने से ये बना है, इसका मतलब वो मूल संख्या भी यही थी, तो इसके ऊपर तो बार आ जाएगा, और इन 0 0 पर बार आएगा नहीं, इसलिए हो जाएगा 0.00312221 हो जाएगा। और ये किसका मान हो जाएगा अगर आप इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो। आप दोबारा जोड़ के देख लीजिए, 1 आता है, 2 आता है, 2 आता है, 2 आता है, 1 आता है और 3 आता है। डिजिट कितने हुए 6। यहाँ पर नीचे डिजिट कितने हैं 6, तो 9 है और 2 0 हैं, 8 डिजिट हैं। डेसिमल आएगा 8 डिजिट पे, जिसमें से 6 9 होने के कारण 6 पर तो बार आएगा, 2 0 होने के कारण 2 पर बार नहीं आएगा, तो इनके ऊपर बार नहीं रहेगा। अब जब भी आप इसको इस संख्या में चेंज करते हैं तो ये ऐसे बनेगा, इसका ये हो जाएगा
31 22 21 अपॉन हो जाएगा 6 बार तो 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना 20। इसको मुझे डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अगर मैं एक बार रिवर्स सोच के देखूं कि मुझे ये डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया है और इसको p अपॉन क्यू के रूप में चेंज करना है, तो ये जो संख्या 6 डिजिट 8 डिजिट की संख्या है, इसमें से बिना बार के 2 डिजिट 0 हैं, तो इसमें से 0 घटाऊंगा तो ये 31 22 21 रह जाएगा। 31 22 21 है, इससे 6 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए नीचे 6 9 आएंगे, 2 पर बार नहीं है इसलिए 2 के आ जाएंगे 0। इसका मतलब क्या है, मैं इसको अगर डेसिमल में चेंज कर रहा हूं तो डेसिमल को वापस इससे क्रॉस चेक भी कर सकता हूं और ये संख्या बन जाएगी 0.00312221। ये इन तीनों का आपस में क्या हो जाएगा, समेसन हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब जैसे ही ये 3 पर बार है, 2 पर बार है, 1 पर बार है, यानी बार जो है वो अलग अलग डिजिट्स पे है, 3 पर है, 2 पर है, 1 पर है। उस कंडीशन में आपको अगर इस तरह से कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशंस कई बार बड़ी हो जाती है। और यहां तो ये 1 1 था इसलिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं रही। यहां अगर 0 0 1 की जगह मान लो 1 2 3 होता और ये फिर होता 1 2 3 2 3 पर बार होता, 1 2 3 ओनली 3 पर बार होता, तो कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाती। उस कंडीशन में ये वाला तरीका है, ये ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे ये है 0.123 2 और 1 2 3 तीनों पर बार है, प्लस 0.123 2 और 3 दोनों पर बार है, 0.123 ओनली 3 पर बार है। अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो 123/999 लिखा जाएगा। इसको लिखूंगा तो 123 में से 1 घटाऊंगा तो 122 बट्टे आ जाएगा, 990 लिखा जाएगा। इसको लिखूंगा तो 123 में से 12 घटाएंगे तो 111 बचेगा, 111 बट्टे ये आ जाएगा 900 आ जाएगा। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा बता रहा हूं, एलसीएम लेंगे तो 3 9 है, 2 9 है, 1 9 है, तो 6 बार तो 9 आ जाएंगे, तो ये नीचे आ जाएंगे कितने 6 9 आ जाएंगे। और 1 0 है, 2 0 है, तो 2 क्या आ जाएंगे 0। अब इस 99 का अगर इसमें भाग दे रहे हैं तो ये 99 है, इसमें जाएगा 1 0 0 1 0 0 1 0 0 बार जाएगा। और इसको अगर मैं 123 से गुणा करूंगा, 123 से गुणा करूंगा तो ये 123 पहले पूरा आ जाएगा, फिर 123 आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर उसके आगे क्या आ जाएंगे 00 ये आ जाएगा। उसके बाद में 122 से करूंगा तो कुछ और आ जाएगा, फिर उसके बाद में कुछ और। इस तरीके से कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाती है। इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। ऐसे सवालों को कैलकुलेट करने के लिए हम एक दूसरा तरीका यूज करते हैं। अब वो दूसरा तरीका क्या है उसके ऊपर आते हैं। वही एग्जांपल्स ले रहा हूं जो हमने पीछे लिए हैं, 0.8 बार प्लस 0.7 बार। देखिए 0.8 बार प्लस 0.7 बार है, इसको मुझे चेंज करना है। 0.8 बार को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.88888 ऐसे लिख सकता हूं। 0.7 बार को लिख सकता हूं 0.7777 ऐसे लिख सकता हूं। इनको सिंपली आपस में जोड़ देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बोले कितना लंबा ले सकते हैं, तो यहाँ 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, 2 बार है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक ले सकते, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 2 डिजिट तक ज्यादा से ज्यादा ले लीजिए, और अगर ज्यादा और जरूरत पड़ती है तो 3 डिजिट तक ले लीजिए। मैं कह रहा हूं 3 डिजिट तक ले लो, 3 डिजिट इसके रख लो, 3 डिजिट इसके रख लो। 8 और 7 15 हो जाएंगे, असल की 1। 8 7 15 और 1 16 हो जाएगा, असल की 1। 8 7 15 और 1 16 हो जाएगा, असल की 1। और ये 1.66 आ जाएगा। ये यहाँ 5 क्यों आया है, ये 5 इसलिए आया कि यहाँ भी ऐड 7 था, तो वो 8 7 15 है, तो उससे भी पीछे यहाँ से 6 मिला था, उससे यहाँ 8 और 7 था, तो उस पीछे वाले 15 से 16 से 1 मिला था, तो यहाँ भी 15 और 1 16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0.16666 आ जाएगा। अब 1.666 को क्या लिख सकते हैं, 1.6 बार हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.6 बार। ये आपका पहला एग्जाम्पल था जिसको हमने इस तरीके से लिख के किया है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, क्या नंबर था, 0.12 बार प्लस 0.12 और केवल 1 और 2 दोनों पर बार है, और केवल 2 पर बार है। देखिए 0.12 बार 1 और 2 पर बार, 0.12 बार केवल 2 पर बार, इसको मुझे सोल्व करना है। एक तरीके से जब हमने किया था तो इसका जो आंसर आया था वो क्या आया था, ये आंसर आया था
0.243 और 43 पर बार आया था। देखिए इससे क्या आंसर आता है वो देखते हैं। 0.12 बार है तो 0.12 12 12 12 रहेगा। बोले कितना आगे ले सकते हैं, ले लो 3-4 डिजिट ले लो, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 2 पर बार है, इसमें 1 पर बार है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, और 1 पर बार नहीं है इसलिए 1 ही रहेगा। इसका मतलब आप 3 डिजिट तक ले सकते हो। ये 0.12 बार है तो 0.12 बार है तो 2 पर बार है इसलिए 2 2 2 2 लेंगे अपन, 2 2 लेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। 2 और 2 कितना होगा 4, 2 और 1 3, 2 2 कितना 4, 2 और 1 3, 2 2 4, 2 और 1 3, 2 2 4, 2 और 1 3, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक, 4 3 4 3 4 3 4 3 4 ये आ जाएगा। ठीक है, 0.34 सॉरी ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 2 4 और ये यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा। 0.24343443 देखो 434343, अब इसके आगे भी 3 था, 43 रिपीट होने लगा। 0.2 के बाद में 43 का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए 43 के ऊपर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। 0.243 रिपीटेशन 43 का हो रहा है इसलिए आ जाएगा 0.24 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। किसको सोल्व किया है 0.12 बार प्लस 0.12 और बार किसके ऊपर है 2 के ऊपर बार। क्लियर है, यही रिजल्ट आया था उस टाइम भी, आप देख लीजिए उस टाइम भी यही था 0.243 0.243 और 43 के ऊपर क्या था बार था। इस एग्जाम्पल को लेते हैं 0.001 तीनों पर बार है, 2 पर बार है, 1 पर बार है और ये रिजल्ट आया था, देखना ध्यान से। पॉइंट 001 तीनों पर बार, 0.001 2 पर बार, 0.001 ओनली 1 पर बार, ये कंडीशन है अपने सामने। तीनों पर बार है तो 0.001 001 001 001 001 बोलो कितना आगे लिख सकते हैं। अब उसका एक पैमाना समझ लीजिए, बार 3 पर है, 2 पर है, 1 पर है, तो 3 का 2 का 1 का एलसीएम आता है 6, इसका मतलब 6 अंकों पर तो बार रहेगा। बार कितने पर नहीं है, 1 पर बार नहीं है, 2 पर नहीं है, तो 1 पर बार नहीं है, 2 पर नहीं है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, तो 2 पर बार नहीं रहेगा। 6 डिजिट है उनके ऊपर तो बार रहेगा और 2 डिजिट है उनके ऊपर बार नहीं रहेगा। ध्यान से समझना, 6 डिजिट है उनके ऊपर तो बार रहेगा और 2 डिजिट है उनके ऊपर बार नहीं रहेगा। इसका मतलब जो भी नंबर बनेगा वो 8 डिजिट नंबर बनेगा, डेसिमल के बाद में 8 डिजिट नंबर बनेगा। तो मैं ये कहता हूं कि 8 डिजिट तक ले लो, और 8 की बजाय पीछे से कई बार क्या होता है जोड़ते हुए आते हैं तो हासिल की आ जाती है, तो 8 डिजिट की बजाय 10-11 डिजिट तक ले सकते हो आप। 10 डिजिट तक ले लो, 11 डिजिट तक ले लो, 12 डिजिट तक ले लो, 2-4 एक्स्ट्रा डिजिट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पीछे से हासिल की आ रही है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहता है कि वहां पर पीछे से हासिल के आने से वो 6 बनेगा या हासिल की नहीं आई तो 5 बनेगा, समझ रहे हैं आप। तो अगर पीछे से हासिल की आ रही है तो वो बैलेंस हो जाएगी अगर हम 2-3 डिजिट एक्स्ट्रा लेते हैं तो। वैसे 8 डिजिट का होता है इसलिए 9 डिजिट या 10 डिजिट से काम चल जाता है। मैं कह रहा हूं 2 डिजिट एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, 11 डिजिट या 12 डिजिट तक के नंबर ले सकते हो। तो मैंने 001 001 001 001 001 मैंने 3 3 6 3 9 3 12 3 15 डिजिट का ले लिया, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ये 0.001 पर बार है तो 0.001 पर बार है तो ये जो 01 है इसका रिपीटेशन होगा। ये 01 है, 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 इसका रिपीटेशन होगा। 0.0 उसके बाद में 01 01 01 इसका रिपीटेशन हो रहा है। ध्यान रखना आप डिजिट्स एक के सिद्ध में एक ही लिख रहे हो, ये सिद्ध में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये इसी सिद्ध में लिखना है। उसके बाद में 0.001 पर बार है तो 1 का रिपीटेशन होगा, 2 जीरो तो ऐसे कैसे आएंगे, तो ये आ जाएगा 0.0, ये आ जाएगा 0.20 तो ऐसे कैसे आएंगे। उसके बाद में 1 का रिपीटेशन होगा, 1 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ 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 और यहाँ आ जाएगा। लिख दीजिए, ये 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। अब देखो 0.00 2 पर बार नहीं आएगा, अगले 6 डिजिट हैं उनके ऊपर बार आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 31 22 21, उसके बाद में 31 22 21, इसके बाद में भी आगे 31 22 21, 31 22 21, 31 22 21। इसका मतलब ये जो 31 22 21 डिजिट से जो एक पूरा का पूरा सेट बनेगा 6 डिजिट का, उसके ऊपर बार आएगा। 2 डिजिट ऐसे हैं जिसके ऊपर बार नहीं आएगा। आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखोगे तो 0.00312221 हो जाएगा, और इन 6 डिजिट के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। 0.00312221 हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 0.00312221 हो जाएगा अगर आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में कैलकुलेट करते हो तो। अपॉन 9 वाला सिस्टम नहीं, इसके बट्टे में 999, इसके बट्टे में 990 या उसके बट्टे में 900, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से भी इनको यूज कर सकते हो। क्लियर है? अब जो एग्जाम्पल था उसको ध्यान से देखना। 0.123 था, तीनों पर बार था। 0.123 था, 23 पर बार था। 0.123 था, ओनली 3 पर बार था। अगर इसके बट्टे में 999, इसके बट्टे में 990 और इसके बट्टे में 900 लेके करता हूं, तो मुझे ऐसे लगा कि कैलकुलेशन बड़ी हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो ये देखूंगा कि यहाँ डेसिमल 3 पर है, यहाँ डेसिमल 2 पर है और यहाँ डेसिमल 1 पर है। तो 3 पे डेसिमल 3 पर बार है, डेसिमल नहीं बार, 3 पर बार है, 2 पर बार है, 1 पर। तो 3 का, 2 का, 1 का, इनका एलसीएम कितना बनता है, 6। इसका मतलब 6 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार होगा। ठीक है, बार कितने पर नहीं है, 1 पर नहीं है, 2 पर नहीं है, 1 पर नहीं है, 2 पर नहीं है, 1 और 2 का एलसीएम कितना बनता है, 2। तो 2 डिजिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं रखना है। 6 डिजिट के ऊपर बार रहेगा, 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार नहीं रहेगा। टोटल 8 डिजिट है, उनके ऊपर डेसिमल लगेगा, 8 डिजिट पे डेसिमल लगेगा। तो इसको मुझे 8 डिजिट में तो कम से कम लेना ही होगा, और मैं पीछे से हासिल की ना आ जाए इसके लिए मैं इसको 10 डिजिट में ले लेता हूं, और सावधानी के लिए 12 डिजिट में ले लेता हूं। अगर और ज्यादा सोच रहा हूं तो मैं ज्यादा डिजिट में भी ले सकता हूं, लेकिन कम से कम 3-4 डिजिट मुझे एक्स्ट्रा लेने होंगे। तो मैं इसको 8 डिजिट की बजाय 10 डिजिट या 12 डिजिट में ले लेता हूं। तो ये 0.123 हो जाएगा, यह आ जाएगा 0.123 123 123, 9 डिजिट हो गए, और 123 ये हो गए 12 डिजिट। उसके बाद में 0.1 है और 23, तो 23 23 23 23 23 23 ऐसे लिख देंगे, 2 तक लिख देंगे, आगे जरूरत नहीं। 0.123 ओनली 3, तो 0.12 ओनली 3 है, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे लिख देंगे। उधर से जोड़ना शुरू करेंगे। 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 और 2 8, 3 2 5 और 1 6, 3 3 6 3 9, 3 2 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 3 3 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 3 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 3 3 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो गया, 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ लग जाएगा डेसिमल। आपको मैंने बताया था 2 डिजिट पर बार नहीं आएगा, तो इन डिजिट के ऊपर तो बार नहीं आएगा, तो बिना बार वाले। 6 डिजिट पर बार आएगा तो 3 3 6 डिजिट ही आ जाएगा। 96887 7 9688, इसके बाद में 7 7 आएगा, उसके बाद में वापस 968877 आएगा, उसके बाद में 968877 आएगा। इसका मतलब 968877 968877 इसका रिपीटेशन होगा। 36 के ऊपर बार नहीं लगाना है, तो ये 0.36 हो जाएगा। उसके बाद में 968877, तो यह आ जाएगा 968877। 36 पर बार नहीं लगेगा, इसके ऊपर बार लगेगा, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा 0.36
968877, उसके बाद में फिर आएगा 968877, उसके बाद में फिर आएगा 968877। 8 डिजिट के ऊपर डेसिमल लगेगा, 6 डिजिट के ऊपर बार लगेगा, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगेगा। 6 डिजिट पर बार क्यों लगेगा? क्योंकि यहां 3 पर बार है, यहां 2 पर बार है, यहां 1 पर बार है। 3 का 2 का 1 का एलसीएम 6 आता है। 3 पर बार है, 2 पर बार है, 1 पर बार है, एलसीएम 6 आता है, इसलिए 6 डिजिट के ऊपर तो क्या लगेगा? बार लगेगा। ठीक है, बार कितनों पर नहीं लगेगा? 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 1 डिजिट और 2 डिजिट का एलसीएम 2 होता है, इसलिए 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगेगा। 36 पर बार नहीं लगेगा, आगे के 6 डिजिट हैं उसके ऊपर क्या होगा? बार लगेगा। उम्मीद है ये चीज अपने को समझ में आ गई। ठीक, मैं एक बड़ा एग्जाम्पल लेता हूं, उससे बड़ा एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक बड़ा एग्जाम्पल लेता हूं, 0.23 चारों पर बार, 0.23 3 पर बार है, 0.23 2 पर बार है, 0.23 1 पर बार है। इसको मुझे सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है, इसका मान किसके बराबर होगा? ध्यान देना, बार 4 पर है, 3 पर है, 2 पर है, 1 पर है। 4 पर, 3 पर, 2 पर, 1 पर, इनका एलसीएम बनता है 12। 12 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार होगा, 12 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार होगा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो बार कितने पर नहीं है? 1 पर नहीं है, 2 पर नहीं है, 3 पर नहीं है। 1 पर नहीं है, 2 पर नहीं है, 3 पर नहीं है, तो 1 का, 2 का, 3 का इनका एलसीएम कितना आएगा? 6। 6 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार नहीं होगा। 12 डिजिट पर बार होगा, 6 डिजिट पर बार नहीं होगा, तो 12 और 6 कितने हो गए? 18। 18 डिजिट के ऊपर डेसिमल लगेगा, 18 डिजिट के ऊपर डेसिमल लगेगा। हम जब भी इसको लिखेंगे तो 18 डिजिट के बजाय 20 डिजिट या 22 डिजिट, 2-3 डिजिट एक्स्ट्रा ही लेना है अपने को। तो मैं इसको 18 की बजाय मैं ये कह रहा हूं कि इसको हम 20 डिजिट या 21 डिजिट या 22 डिजिट में ले जाते हैं। ये ऐसे आ जाएगा 0.2389 2389 2389 2389 2389 1 2 3 4 5 20 डिजिट का ले लिया मैंने। 2389 2389 2389 2389। ठीक है, और बड़ा लेना चाहिए मुझे, 20 की बजाय 22 का। 0.2389 2389 2389 2389 2389 2389 1 2 3 4 5 6 24 डिजिट का ले लिया। उसके बाद में 0.2 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये 0.2 हो गया। 389 389 389 389 389 389 389 389 38, उसके बाद में 9 की देखी जाएगी। उसके बाद में 2389 का रिपीटेशन है, तो ये हो जाएगा 0.23 89 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 याद है। उसके बाद में 0.238 ओनली 9 का रिपीटेशन है, तो ये हो जाएगा 0.238। 9 का रिपीटेशन है तो ये आ जाएगा 9 9 9 9 9 9 9 नो 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 आएगा, 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 ये आ जाएगा। ये हो गया। इससे ज्यादा बड़ा किसी भी कंडीशन में आपके एग्जाम में नहीं आएगा।
आ ही नहीं सकता, अब तक तो मैंने तो नहीं देखा। 9 9 18 और 9 कितना होता है 27, 27 और 8 होता है 35, 35 का 5 असल की 3 आ जाएगा। ये मैंने यहां 3 लिख दिया। 8 8 16, 16 और 3 और 3 6, 16 और 6 होता है 22, 22 और 9 होता है 31, 22 और 9 31, 31 का 1 असल की 3 आ जाएगा। ठीक है। 9 9 18 और 9 27, 27 और 6 होता है 33, 33 का 3 लिख दिया और ये यहां 3 आ गया। 8 8 16, 16 और 9 है, ये हो जाता है 23, 23 और 5 हो जाता है 28, 28 का मैंने 8 लिख दिया और ये यहां 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2, क्योंकि यहां से 3 आया था। 3 और 2 5, 8 8 16, 16 और 5 कितना हो गया 16 और 5 21। मैंने गड़बड़ कर दिया क्या कुछ, 2 लिया 3 लिया, 3 और 2 कितना हो गया 5, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा 21 और 9 तो 30 हो जाएगा। देखिए यहां से आगे ले रहे हैं तो 3 ले रहे हैं, 9 9 18 9 27, 27 और 8 35 हो जाएगा, 3 आएगा। 8 8 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 और 9 31, 31 का 1 असल की 3 आ जाएगा। 3 3 6, 9 9 9 कितना हो गया 27, 27 और 6 कितना होता है 33, 33 का 3 और आगे 3 आएगा। 3 और 2 5 है, 8 5 13 है, 13 और 8 21 है, 21 और 9 30 हो जाएगा, 30 का 0 आ जाएगा और असली कितनी जाएंगी 3 जाएंगी। अब ये आ जाएगा 9 9 18 और 9 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 9 9 18 9 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, 33 का 3 हो जाएगा, आगे 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 9 18, 8 8 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा 8 8 16 और 3 19, और ये आ जाएगा 9 9 18, 18 और 19 है, ये आ जाएगा 18 और 19 को जोड़ते हैं तो 37 आ जाएगा, 37 का 7 हो जाएगा, असल की कितनी आ जाएगी 3। ये 3 और 3 6 हो जाएगा, ये यहाँ से 6 और 8 है वो 14 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 18 और 14 को जोड़ते हैं तो 18 और 14 32 होता है, 32 है, 32 का 2 आ जाएगा, असली कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ से जोड़ेंगे 8 9 17 होता है, 17 3 20 होता है, 20 और 5 25 हो जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, 9 और 8 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, 20 और 5 25, 25 का 5 असल की 2 आ जाएगा। 9 का चौगुना 36, 36 2 38 हो जाएगा, 38 का 8 है, असल की 3 आ जाएगा। 8 का तिगुना 24 है, 24 और 3 27 है, 27 और 9 36 है, 36 का 6 आ जाएगा, ये असल की 3 आ जाएगा। 3 3 6 3 9, 9 18 और 9 36 है, तो ये आ जाएगा 36 का 6 आ जाएगा, असली कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 और 2 5 है, 9 9 18, 18 और 7 18 और 8 26 हो जाएगा, 18 9 9 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 और 5 है ये 31 हो जाएगा, 31 का 1 है, असल की कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 9 9 18, 18 9 27, 27 और 3 30, 30 और 8 38, 38 का 8 आ जाएगा, असली कितने आ जाएगा 3 आ जाएगा। 8 का दुगुना 16 है, 16 और 6, 16 और 6 22 हो जाता है, 22 और 9 31 है, 31 का 1 आ जाएगा, असली कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा 9 9 18 9 27, 27 और 6 33 हो जाएगा, 33 का 3 आ जाएगा, असली की कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहाँ से आ जाएगा 3 और 2 5 है, 8 8 16 है, 16 और 5 है ये 21 हो जाएगा, 21 और 9 है ये 30 हो जाएगा, 30 का 0 आ जाएगा और आश्रय कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा 9 9 18 और 9 27, 27 और 6 33 हो जाएगा, 33 का 3 आ जाएगा, असल की 3 हो जाएगी। ये 9 9 18 ये हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 18 और 16 जो है 18 और 16 ये आ जाता है 34 आ जाता है, 18 और 16 34 हो जाएगा, 34 और 3 37 हो जाएगा, 37 का 3 हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। 9 9 18, 18 और 8 है ये 26 हो जाएगा, 26 और ये जो 6 है ये 32 हो जाएगा,
तो ये 32 का 2 आ जाएगा, राशि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये 9 और 8 17 3 20, 20 और 5 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हासिल की 2 आ जाएगी। ये 9 का चौगुना 36 है, 2 38 हो जाएगा, 38 का 8 है और हासिल की 3 आ जाएगी। 8 का चौगुना 32, 32 से 3 कितना हो जाएगा? 35, 35 का 5 आ जाएगा, हासिल की 3 हो जाएगी। ये 4 का तिगुना 12 आएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 का 5 आ जाएगा, हासिल की 1 आ जाएगी। और ये 4 का दुगुना 2 का 4 गुना 8 है और 15 आया था तो हासिल की 1 आई थी, तो ये आ जाएगा 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 और यहां लग जाएगा डेसिमल। 12 डिजिट के ऊपर बार आएगा और 6 डिजिट पर बार नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 यहां तक तो बार आएगा नहीं, उसके बाद में आगे बार आएगा, 12 पर आएगा, तो यहां तक तो बार आएगा नहीं। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां तक बार आ जाएगा। उसके बाद में सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं, देखो 9 5 5 8 5 2, इसके ऊपर तो बार नहीं रहेगा 6 डिजिट में। उसके बाद में 12 डिजिट में 73 0 3 18 16 68 52 इसके ऊपर। उसके बाद में आप देखना 73 0 31 81, 73 0 31, ठीक है, 73 0 31। अब आप कहोगे सर 73 0 31 आगे 81 नहीं है। 81 इसलिए नहीं है, ये 5 यहाँ क्यों है? क्योंकि इसके भी हासिल में 3 पीछे से आई थी, अगर वो 3 हासिल वाली पीछे ले लेता हो तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 5 की बजाय 8 हो जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर बार लगेगा, इसके ऊपर बार नहीं लगेगा, और ये जो आपका रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा। मैं आपका रिजल्ट है वो लिख देता हूं कि क्या संख्या बनेगी। 0.95 585 95 585 2, इसके ऊपर तो बार नहीं आएगा। उसके बाद में 73 0 31 81, 73 0 31 81, 73 0 31 81, 66 852, 66 852 इसके ऊपर आपके बार आएगा। तो इसके ऊपर बार नहीं आएगा 6 डिजिट के। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 पे बार आएगा, इन 6 पे बार नहीं आएगा। यहां तक बार नहीं लेना है, इनके ऊपर बार लेना है, इनके ऊपर बार आ जाएगा और ये इसकी कैलकुलेशन का रिजल्ट हो जाएगा। 12 डिजिट पर बार आएगा, 6 डिजिट के ऊपर बार नहीं आएगा। इससे बड़ा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इसको अपोन में 99 या 99 या 999 या 990 या 9990 लेके करोगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। इससे बड़ा सवाल वैसे ये भी नहीं आएगा। आपको 2 नंबर्स का आ सकता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है 2 पर बार हो 1 पर नहीं हो, 1 पर बार हो 2 पर नहीं हो, या ज्यादा से ज्यादा 3 पर बार हो 2 पर नहीं हो, या 2 पर बार हो 3 पर नहीं हो। 5 डिजिट या 6 डिजिट का आता है। ऐसे 12 और 6 18 डिजिट का नहीं आता है। 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो आप निश्चिंत रहिए, इतना बड़ा सवाल तो नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आप ये कर लोगे तो वो जो आपके 5 डिजिट या 6 डिजिट का जो नंबर बनता है डेसिमल के बाद वाला, जिसमें 2 पर या 2 3 पर बार होता है और 2 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं होता है, वो सवाल आपसे आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं या आपके एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं पिछले सालों में, वो एग्जाम्पल्स ले लेता हूं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे आज, कुछ एग्जाम्पल्स यहां से ले लेते हैं अपन। ये देखो, ये ऐसे है 0.83 बार है, 0.83 और 3 पर बार है, डिवाइडेड बाई 7.5 है, अपॉन 2.321 है, 1 के ऊपर बार है, 1 और 2 दोनों पर बार था ये। ठीक है, माइनस हो जाएगा 0.098 और 98 के ऊपर बार है। एक्चुअली ये दोनों पर बार है, दोनों पर बार है, दोनों पर कर दो इसको। बोलना ज्यादा सावधानी से चेक करें इनको। ठीक है, कोई बात नहीं। 83 में से घटेगा 8, इसके कारण 9 और इसके कारण 0, इसको भाग करना है। 7.5 होता है 75/10, भाग 75/10 है तो गुणा 10/75 हो जाएगा।
अगर भाग 75/10 है तो गुणा करेंगे तो 10/75 हो जाएगा। ये संख्या बनेगी 2321 माइनस 23 बट्टे बनेगा 2 पर 12 है इसलिए 99, 1 पर 12 नहीं है इसलिए 1 0, माइनस हो जाएगा 98 में से 0 घटाएंगे 98 माइनस 0, 2 पर 12 नहीं है 1 पर 12 है, 2 पर 12 है इसलिए 99 और 1 पर 12 नहीं इसलिए 1 क्या आ जाएगा 0। 83 में से 8 घटाते हैं तो ये आता है 75, 75/90 हो जाएगा। ये 10/75 है तो ये आ जाएगा 75/90, गुणा हो जाएगा 10/75, ये तो ऊपर आ जाएगा। ये 2321 में से 23 घटाते हैं तो ये आ जाता है 2298 आ जाता है, 2298 आ जाता है, बट्टे 990 है, माइनस 98 है तो माइनस 98 कर देते हैं और नीचे 990 इसमें भी है 990 इसमें भी, इसलिए एक साथ लिख लेते हैं। इस 75 से ये 75 कट जाएगा, ये इससे 9 बार कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/9। ठीक है, 2298 में से 2298 घटाते हैं तो 2200 आ जाता है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2200/990 आ जाएगा। अब मैं ऐसा कर सकता हूं 990 को तो ऊपर भेज देता हूं, ये 990 तो ऊपर चला जाएंगे, इस 1 से गुणा हो जाएगा और नीचे 9 गुणा 2200 हो जाएगा। इस 9 से इसको काटेंगे 11 बार, 11 से इस 22 को काटेंगे 2 बार और 1 0 से काट देंगे 1 0 को, यह आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। 1/20 को 0.05 लिखा जा सकता है, 1/20 जो है उसको लिखा जा सकता है 0.05। किस ऑप्शन में है 0.05? डी ऑप्शन हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो 2.321 है, 2 और 1 दोनों के ऊपर बार करना है। ठीक है, ये आज का एग्जाम में आया हुआ पहला एग्जाम्पल था। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, पूछे गए हैं, ध्यान से देखना। देखो P/Q के रूप में लिखा गया है, P/Q बराबर 1.256 बार है, तो P माइनस क्यू का मान क्या होगा, मोड P माइनस क्यू का मान लेना है। यानी P माइनस क्यू का मान पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें मोड के रूप में लेना तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। 1.256 है, 5 और 6 के ऊपर बार है, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1256, उसमें से बिना बार के डिजिट से बना हुआ है 12, नीचे जो डिजिट लिखे जाएंगे वो डेसिमल के बाद वाले डिजिट के कारण लिखे जाते हैं। 2 पर 12 इसलिए 99 आ जाएगा, 1 पर 12 नहीं है इसलिए 1 0 आ जाएगा। 2256 में से 12 घटाते हैं तो यह आ जाता है 44 आ जाता है, 1244 आ जाएगा, ये 1244 हो जाएगा, बट्टे 990 हो जाएगा। अब यहां पर अगर ये संख्याएं कट सकती हैं तो इनको काटेंगे, 4 4 8, 8 1 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, नीचे कितना है 990, तो ये 2 से कटेंगी और ये 622 आ जाएगा, 2 से कटेंगे तो ये तो हो जाएगा 622, इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाता है 495, क्योंकि 500 का आधा है, 1000 का आधा है वो 500 होता है, तो ये 10 कम है तो 5 कम कर दो, तो 500 से 5 कम करेंगे तो 495 आ जाएगा, ये आ जाएगा 495, 622/495 आ जाएगा, जिसमें ये तो है P और ये क्या है Q। P माइनस क्यू करना है आपको, P माइनस क्यू करना है तो 622 है, उसमें से 495 आपको क्या करना है माइनस। 622 में से अगर 500 घटाता तो 122 आता, लेकिन मैंने 5 कम घटाया है तो इधर 5 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो 122 जो बचता उससे 5 एक्स्ट्रा बच जाएगा और ये हो जाएगा 127। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 127, इसका मान 127 हो जाएगा, ये आ जाएगा 127। क्वेश्चन नंबर 2 127। 2 के बाद में अगला सवाल देखिए, 1.27 बार है, ये किसके बराबर हो जाएगा। इसको P/Q के रूप में लिखना है तो संख्या 127 है, बिना बार के अंकों से बना हुआ 1 है, -1 कर दीजिए, 2 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए 99 लगा दीजिए, बिना बार का डेसिमल के बाद में कुछ नहीं है इसलिए नीचे 0 नहीं लगाना है। 127 में से 1 घटाते 126 आता है, 126/99 हो जाता है, इसको आप 11 से काट सकते हैं, 14 का 9 गुणा 126 है,
और 11 का 9 गुणा 99 है, 14/11 लिख सकते हो। 14/11 ऑप्शन सी आ जाएगा। 14/11 लिख सकते हो, ऑप्शन सी आ जाए। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका इस सवाल को करने का है, 1.27 बार है तो इसको आप 127/99 लिख सकते हो। 9 से कटेगा, 9 से 3 बार कटेगा और 9 से 11 बार कटेगा। इसको 1 से ही 3/11 लिख सकते हो। 1 से ही 3/11 लिखोगे, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14, और ये 14 बट्टे क्या हो जाएगा, 11। आप 14/11 इस तरीके से भी लिख सकते हो। आंसर हो जाएगा, 3 नंबर सवाल है, आंसर हो जाएगा 14/11 हो जाएगा। तीसरे में ऑप्शन सी 14/11 हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा 14/11। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया है। सवाल नंबर 3 हमसे पूछा है, इनमें असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ये संख्या है 1.256 256 256, एक संख्या तो ये है पहली संख्या। दूसरी संख्या है 1.256 1.256 है, 4.256 है, तो 4 पॉइंट वाली तो बड़ी है संख्या, ठीक है। 1.256 है तो 1.256, उसके बाद में 56 पे 12 इसलिए 56 56 56, ठीक है। अब इसमें 25 के बाद में ये 62 है और इसमें 25 के बाद में इसमें 65 है, तो 62 की बजाय 65 बड़ा होता है। यहां देखो 256 है, उसके बाद में फिर 256 आएगा, लेकिन इसमें 256 है, उसके बाद में 56 के बाद में फिर 56 56 56 आएगा, और इसमें फिर 666 आएगा। इसका मतलब ये तो उल्टा क्रम दे दिया। अगर ये इधर होता तो सही होता, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें जो दिया गया है 1.256 है, इसमें 1.256 56 56 56 आएगा, इसमें 256 256 256, तो 1.256 से 1.256 है, ये तो बड़ा है। लेकिन ये जो 1.256 है, इसमें 25 के बाद में 666 है, ये उससे बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। आप ये भी नहीं कर सकते। ये जो बी ऑप्शन है इसको देखो, ये आ जाएगा 4.256, उसके बाद में 56 का 2 पर 12 इसलिए 56 का रिपीटेशन हो रहा है, 56 56 56 आ जाएगा। ये 1.256 से वैसे भी बड़ा है, 1.256 है, इस पे 6 पर 12 है, तो ये 1.25666 आएगा। ये 1.256, देखो इसको अगर लिखेंगे हम तो ये 1.256 है और ये 666 आएगा, और अगर मैं इसको लिखूंगा तो 1.256 है, फिर 256 आएगा। तो ये जो 256 है उसके बाद में इसमें तो है 66, और 256 के बाद में इसमें है 2 आएगा, तो 256 के बाद में 2 की बजाय 256 के बाद में 6 बड़ा होता है। इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4.256 बड़ा है क्योंकि 4 बड़ा है, तो ये तो सबसे बड़ा है। अब मुझे इन दोनों में देखना है, यहां 1.256 के बाद में 25 आ गया, उसके बाद में 6666 आता जाएगा। इसमें 256 तो आ गया, लेकिन उसके बाद में वापस स्टार्ट 2 से होगा। ये 256 है, उसके बाद में ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, ये 256 है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 की बजाय 6 बड़ा होता है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये सबसे बड़ी संख्या, ये उससे छोटी संख्या, और ये आ जाएगा सबसे छोटी संख्या। किस ऑप्शन में है, बी में, चौथे में भी हो जाएगा। उम्मीद है आपके समझ में आया है। अगला सवाल देखिए, चौथे के बाद में 1/300 को कैसे लिखा जाएगा। ये 1/300 है। देखो नीचे 9 या 0 होने से बार या डेसिमल लगाया जा सकता है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको 3 से ऊपर गुणा कर दूं, 3 से नीचे गुणा कर दूं, क्योंकि नीचे मुझे 9 के रूप में लेना है, तो ऊपर तो हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 900। अब ये जो 9 कह रहा है, ये कह रहा है 1 अंक पर बार आएगा, ये 2 0 कह रहे हैं कि 2 अंक पर बार नहीं आएगा, और नीचे के 3 डिजिट कह रहे हैं कि 3 डिजिट के ऊपर डेसिमल लगेगा। अब 3 डिजिट पर डेसिमल लगेगा, तो ये जो 3 है तो सिंगल डिजिट है, इसका मतलब आप 3 डिजिट का नंबर बनाओ इसको, तो 3 डिजिट का नंबर बनाओगे तो 0.003 आ जाएगा। 3 पर डेसिमल लगेगा, 1 पर 1 9 है इसलिए 1 पर बार लगेगा, 2 0 इसलिए 2 पर बार नहीं लगेगा, तो ये आ जाएगा 0.00 आएगा, और 3 के ऊपर बार आएगा, 0.003 आएगा और 3 पर बार आएगा। किस ऑप्शन में है, ए में। 5वें में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5वें के बाद में अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें सोल्व करना है। 22.4 है, उसके ऊपर बार है, 11.567 है,
6 और 7 के ऊपर बार है, और माइनस हो जाएगा 33.59 है, इसके ऊपर बार है। देखो 22, 11 और 33, इनको तो हम एक बार अलग कर देते हैं। 22 और 11 33 होता है, ये 33 होता है, इनका तो बैलेंस अलग कर देते हैं। इनको अगर हम लेते हैं तो ये आ जाता है 0.45 से। देखो 22, 11, 33, इसका बैलेंस तो अलग ही रखो, तो 22 और 11 33 होता है, प्लस का 33 माइनस का 33, 33 से 33 तो खत्म। उसके बाद में प्लस वाले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 0.4 बार, यानी 0.4444 ये आ जाएगा। इसके साथ में ये लेंगे 0.56767 पर बार है। अब देखो इस पे बार है एक, इस पे डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है। इसमें बार है 2 पर, इसमें बार है 1 पर, तो 2 पर तो बार आएगा। ये बिना बार के कोई डिजिट नहीं है, इसमें बिना बार के एक डिजिट है, तो एक डिजिट के ऊपर क्या आएगा, बार नहीं आएगा, 2 डिजिट बार। तो वैसे 3 डिजिट में आता है, मैंने इसमें 6 डिजिट यूज कर लिए। 0.567, ये 0.56767 ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट से मतलब था, मैंने इसको 5 डिजिट में ले लिया, और इसके आगे 4 और भी लिखा जा सकता है। अगर अपने को लगता है कि और लिखना चाहिए और लिखो। 7 4 11, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 7 4 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 6 4 10 और 1 11, 7 4 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 5 4 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ये आ जाएगा। अब जैसे ये 10 आता है, ये डेसिमल के इधर सरक जाएगा, तो ये 1.0122121 ऐसे आएगा। तो ये यहां पर देखो एक डिजिट है और यहां पर 3 डिजिट है, तो 2 पर बार है, 1 पर बार है, इसका मतलब 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, 2 पर बार आएगा। 1 पर बार नहीं है, यहाँ पर बिना बार का कोई डिजिट ही नहीं है, यहाँ बिना बार का डिजिट 1 है, इसका मतलब 2 डिजिट पर बार आएगा, 1 डिजिट बार, तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा। अगर मैं 3 डिजिट का नंबर 0 1 2 है, अब 0 तो आ गया, फिर 1 2 1 2 1 2 आएगा। अब यहां पर ये 1 क्यों आया है, उसका रीजन है, ये 7 और 4 11 हो रहा है, 11 का एक नहीं लिखना है, 11 को पीछे से एक हासिल की मिलेगी, और उस हासिल की मिलने से यहां पर भी क्या बनेगा 12 बनेगा। तो ये बन जाएगा 1.0121212, ये संख्या बन जाएगी। अगर मुझे इन दो को ही केवल इतनी कैलकुलेशन करनी होती, तो ये आ जाता 1.01212, तो 12 के ऊपर क्या आ जाता 12 आ जाता। अब मैं इसको लिख रहा हूं, यह आ जाएगा 1.01212 ऐसे लिख दूंगा। ये 0.59 है, इसको मैं 0.59999 ऐसे लिख सकता हूं, 0.59999 ऐसे लिख सकता हूं। कितने डिजिट तक लिख सकता हूं, अब यहां पर देखो 2 पर बार है, 1 पर बार नहीं है, तो 2 पर बार है, यहाँ पर 1 पर बार है, तो 2 और 1 का एलसीएम 1 आता है, 1 पर बार नहीं है, इसमें भी 1 पर बार नहीं है, तो 3 डिजिट तक ले लो, अपन तो 5 6 डिजिट तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये 0.5 हो जाएगा, उसके बाद में 9 है 9 है 9 है 9 है 9 है, इन सबको मैंने लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ 0। ठीक है, अब इसमें से इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा, एक आगे हासिल की जाएगी, 9 और 1 10 हो जाएगा। 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, एक आगे हासिल की जाएगी, ठीक है 10 आ जाएगा। 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक आगे हासिल की जाएगी, 9 और 1 10 है, 11 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एक आगे हासिल की जाएगी, 9 और 1 10 हो जाएगा। 12 में से 10 घटाएंगे 2 आ जाएगा, एक आगे हासिल की जाएगी, 9 और 1 10 हो जाएगा, 11 में से 10 घटाएंगे 1 आ जाएगा, एक आगे हासिल की जाएगी, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एक आगे हासिल की जाएगी, 1 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। 0.4121। अब यहां देखो ये 3 क्यों है, क्योंकि पीछे ये 3 इसलिए है क्योंकि 12 में से 9 घटाए, पीछे से आगे हासिल की आती तो 12 में से 10 घटाते तो कितना आ जाता 2, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये ऐसे लिखा जाएगा 212121 ऐसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 412121। रिपीटिशन हो रहा है 2121 का, तो ये आ जाएगा 0.4121 है, इसका रिपीटेशन हो रहा है तो 21 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 0.4121 है, 12 का रिपीटेशन हुआ 0.4121212 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.412। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.412। कारण क्या है 2 पर बार है, इसमें 0.012 है तो 2 पर बार है, इसमें 1 पर बार है,
इसलिए 2 पर तो बार आएगा। इसमें 1 पर बार नहीं है, इसमें 1 पर बार नहीं है, तो 1 पर बार नहीं आएगा। 3 डिजिट का नंबर बनेगा, 2 पर बार होगा, 1 पर बार नहीं होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.412 और 12 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार। 0.412, 12 पे बार आएगा, 4 पे नहीं आएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। छठे का आंसर हो जाएगा बी। 6 के बाद में अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.11 के ऊपर बार है, इसको मैं 11/99 कह सकता हूँ। 0.22 के ऊपर बार है, इसको 22/99 कह सकता हूँ। और ये पूरा मल्टीप्लाई होता है किससे, 3 से। 11 का 9 गुणा 99, 11 का दुगुणा 22, 9 का 9 गुणा 11 का 9 गुणा ना, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। यह आ जाएगा 2/27, 2/27 आ जाए। मैं इसको चेंज करना सिखाता हूं कैसे करते हैं। 27 जो है इसको चेंज करते हैं, 2/27 है। 27 को आप ऐसी संख्या में चेंज करेंगे, ऐसी संख्या में चेंज करेंगे जो 9 या 0 बनाए, 9 या 0 बनाए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, 37 का 3 गुणा 111 होता है। 111 का 9 से गुणा करता हूं तो 999 हो जाता है। तो 111 को 9 से गुणा कर रहा हूं तो 37 गुणा 3 है, इसको भी 9 से गुणा कर सकता हूं, क्योंकि 37 गुणा, तो ये 37 गुणा 27 हो गया। 37 गुणा 27 है, ये आता है 999। 27 तो अपने पास पड़ा है, तो 37 से और गुणा कर देंगे, 37 से नीचे और ये गुणा कर देंगे। 37 का दुगुणा 74 हो जाएगा, 37 का दुगुणा 74 है, ये तो आ जाएगा 74। और नीचे आ जाएगा 999, नीचे आ जाएगा 999 आ जाएगा। ध्यान से समझना, ये आ जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे तो 74/999 है 0.074, 07 और 4 तीनों के ऊपर क्या आ जाएगा, बार। ये तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, दोबारा चेक करते हैं। इसको लिखेंगे 11/99 इनटू, इसको लिखेंगे 22/99। ब्रैकेट लगा हुआ है तो पूरा एक साथ होगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या है, 3। 11 का 9 गुणा 99 है, 9 आ जाएगा। 11 का दुगुणा 22, 11 का 9 गुणा 99, 9 आ जाएगा। ये 3 है, इस 3 से ये 9 है, ये 3 बार कटेगा, ये आ जाएगा 2/9 गुणा 3। ठीक, इसको 37 से ऊपर गुणा किया, 37 से नीचे गुणा किया। 37 का तिगुणा 111, 111 का 9 से गुणा करते हैं 999 हो जाएगा। 37 का दुगुणा 74, 74/999, डेफिनेटली यही आंसर आएगा। सारे ऑप्शंस गलत हैं, चारों ही गलत हैं। इसका आंसर आएगा 0.074 और 07 और 4 तीनों पर बार आएगा। सारे गलत हैं, इसके आंसर करो 0.074। इसको आप चेक करना मुकेश, देखना कहीं कोई चेकिंग में तो गड़बड़ नहीं रह गई। 7 नंबर क्वेश्चन है, नोट कर लो। इसका आंसर 0.074 कर देना। ठीक है, टू 2.349 है, इसकी फ्रैक्शन बतानी है। देखो 2 पर बार है इसलिए 99 आएगा, 1 पर बार नहीं इसलिए 1 0 आएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 99 और 1 0 होगा। चलो देखो मैं बताता हूं, 2349 है, इसमें से 23 घटा देंगे। ये जो संख्या 2349 है, इसमें से 23 घटा देंगे। 2 पर बार है इसलिए 99 आ जाएगा, 1 पर बार नहीं इसलिए 1 0 आ जाएगा। 2349 में से 23 घटाएंगे तो 2346 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2346, 2326, 2326। चल जा भाई। और नीचे आ जाएगा 990, 2326/990, बी ऑप्शन हो जाएगा। 8वें का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको सोल्व करना है मुझे, लफड़ा ही नहीं है। 2 पर बार है, 2 पर बार है, 2 पर, एकदम खलास काम। यह आ जाएगा
537 है, -5 करेंगे बट्टे 990, सिंपल तरीके से कर लो। यह आ जाएगा 335 है, -3 करेंगे बट्टे 990, ये माइनस में रहेगा, प्लस 234 में से 2 कम करेंगे, 234 - 2 है बट्टे आ जाएगा 990, सब में 990 है, 990। इसको मैं फ्रैक्शन में लेके कर रहा हूं, आराम से हो जाएगा। 537 में से 5 घटाएंगे तो 532 आ जाएगा, 35 में से 3 घटाएंगे तो 332 आ जाएगा, 37 में से 5 घटाए 35, हाँ 32 आएगा ना, इसमें से घटाते हैं 232 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 232, ऊपर वाला 32 इसके ऊपर वाले 32 से कट जाएगा, 500 में से 300 घटेंगे 200 आ जाएगा, 232 और 200 432 हो जाएगा, 432। देखो इसका बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा 200, 532 में 300 200, 432 और 200 कितना होता है 232 और 200 कितना होता है 432, 432 आ जाएगा बट्टे 990 हो जाएगा। 432 है, एक पर बार नहीं है इसलिए 4 घटाने से 432 बना, तो मूल संख्या में 436 था डेफिनेट, और वैसे भी 432 बट्टे 990 फ्रैक्शन में पूछा, 432 बट्टे 990 हो जाए। इस अगर इसका डेसिमल में आंसर होता तो ये बनता 436 और 36 के ऊपर बार, क्योंकि 36 में से 4 घटाने से 32 बनता है, इसलिए आपको डेसिमल में लेने के लिए उधर 4 जोड़ के बनाना पड़ेगा, 0.436 के ऊपर बार आ जाएगा। इसने P/Q या अंश और हर में दे रखा है, इसलिए आ जाएगा 432 बट्टे 990, क्वेश्चन नंबर 9, 432 बट्टे 990 हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 9 के बाद में अगला सवाल देखिए, ये n का मान है, ये m का मान है, तो 1/m + 1/n का मान क्या होगा 369 369 369, n का मान है तो ये 369 बट्टे 999 हो जाएगा, ये तो हो गया n का मान 369 369, 531 531 531, ये हो जाएगा 531 बट्टे 999, ये हो जाएगा m का मान, m का मान, ये तो है n और ये है m। हमसे पूछा है 1/m + 1/n, तो इसको उल्टा करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 999 बट्टे 369 प्लस 999 बट्टे 531, ऐसे आ जाएगा ये। इसमें से 999 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 369 जो है और 531 जो है, 999 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहां से अगर थोड़ा सा गौर करेंगे हम तो ये संख्याएं जो 369 है और 531 है 999, ये 1/369 हो जाएगा, 1/531 हो जाएगा, ये आ जाएगा 999, ये ऊपर 531 और 369 आपस में जोड़ देंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 और 1 10 है, 6 3 9 और 1 10 है, 5 3 8 और 1 9, ऊपर तो 900 हो जाएगा, इनको जोड़ते हैं तो ऊपर तो आ जाता है 900, नीचे इनको गुणा करेंगे तो 369 × 531 हो जाएगा, 1/m + 1/n, ये आ जाएगा। ये जो 369 जो है 369 है, इनको हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 चौके 36, 9 एकम 9, और ये 9 से कट जाएगा 111 बार, 111 बार कट जाएगा, ठीक है। नीचे 41 आ रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर 00 आ रहे हैं, ऊपर 00 के साथ में इस 9 से इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 का 5 गुणा 45 होता है, 8 बच गया, और 9 का 9 गुणा 81 होता है, 9 आ गया, ये 9 से हमने 531, 41 और 49 59 है, इनको आपस में गुणा करते हैं, ये 50 से 9 ज्यादा है, ये 50 से 9 कम है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2500 में से 81 घटाते हैं तो 2419 आता है, 2419 आता है, तो नीचे तो आ जाएगा 2419, ऊपर आ जाएगा 111 के आगे 00, 111 के आगे 00 आ जाएंगे और नीचे आ जाएगा 2419, किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में हो जाएगा, 111 के आगे 00,
बट्टे हो जाएगा 2419। क्वेश्चन नंबर 10। और यह आज का आखिरी सवाल था। ठीक है, आप जब भी क्लास ले हो, क्लास के आप इसको देखना चाहते हैं तो देख लो, देख लेना। एन और एम के मान है तो 1/m और 1/n लेके कैलकुलेशन करनी है। कैसे किया है देख लेना, रिवाइड करके देख लेना, दोबारा देख लेना। ठीक है, कल हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपके सिंप्लीफिकेशन भी आएगा, उसके बाद में आपके एज वाले क्वेश्चंस हैं नंबर्स के ऊपर है, उसके बाद में एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ये सारे चैप्टर्स आगे रहेंगे। पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में एडवांस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपके पास में हेल्पलाइन नंबर है 9667494919, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको जानना हो, इस नंबर पर आप जान सकते हैं।